जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने CSIR नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी पे लगाए और बेसिकली हमने ग्रुप थ्योरी पे वो क्वेश्चंस को लगाया है जो हम अब तक पढ़ा चुके हैं। उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन था और हमने कहा भी था कि हम सारे कॉम्पिटिशन्स जो हाई लेवल मैथमेटिक्स के हैं उसको सॉल्व करेंगे जैसे जैसे मेरी टॉपिक समाप्त होती जाएगी। तो उस कड़ी में अब हम IIT एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को उठाए हैं, स्टार्ट करते हैं। इस पूरे जितने हैं टॉपिक्स पे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला हम एक IIT एग्ज़ाम 2016 MSQ का क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं। MSQ का मतलब यहाँ है कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ट्रू हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप। G कोई भी जो है फाइनाइट ग्रुप है एंड आर्डर G डिनोट्स इट्स आर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इनमें सब कौन स्टेटमेंट हैं जो ट्रू होंगे। पहला है कि G इज अवेलियन इफ आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ, ये बात हो जाए, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। सेकेंड है G इज अवेलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ आर्डर 2। C ऑप्शन में है कि G इज अवेलियन इफ G बाई ZG इज साइक्लिक वेयर Z इज नोन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सेंटर ऑफ G कहा जाता है। अगर ऐसा है तो ये मेरा साइक्लिक होगा। लास्ट ऑप्शन है G इज अवेलियन इफ आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ वेयर P इज प्राइम, ये बात है हमारे। तो इसके लिए थोड़ा हम कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स की बात यहाँ कर दें। जैसे यहाँ पहले ऑप्शंस में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन हियर कि आर्डर ऑफ G, दिस आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P इंटू Q वेयर P एंड Q आर प्राइम, ये बात दी हुई है दिस। तब ये पूछा है कि अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम है तो क्या G अवेलियन होगा क्या, ऐसा है। तो इसमें एक रिजल्ट ये होता है कि इफ़ आपके पास कोई भी ग्रुप है जिसका आर्डर P इंटू Q है वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, तो इफ़ P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1 देन G मस्ट बी साइक्लिक, ये होता है। अच्छा, अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड करता है इफ़, तो इसकी मीनिंग हमारी ये होगी कि अगर G अवेलियन हो, दो बातें हैं यहाँ कि P डिवाइड्स Q माइनस 1 एंड G इज अवेलियन देन G मस्ट बी साइक्लिक, तो G साइक्लिक हो जाता है। लेकिन अगर G अवेलियन नहीं है और P डिवाइड्स Q माइनस 1, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो साइक्लिक है, अवेलियन है और नॉन अवेलियन है। बात इसमें कोई रिजल्ट्स की बात नहीं है, बट ये रिजल्ट्स है कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर P इंटू Q है और P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है तो G हमारा साइक्लिक होता है। अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड करता है और G अवेलियन है तो G को साइक्लिक होना पड़ेगा। लेकिन अगर P Q माइनस 1 को अगर डिवाइड करता है तो G के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और साइक्लिक हो सकता है, अवेलियन हो सकता है, नॉन अवेलियन भी हो सकता है। ये रिजल्ट्स है मेरा। इस रिजल्ट्स पे अगर हम लोग देखते हैं, अगर किसी ग्रुप का आर्डर P इंटू Q है तो यार P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम, तो G अवेलियन होगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम काउंटर एग्जाम्पल्स भी यहाँ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ अगर ये रिजल्ट्स ऐसा है तब होगा। जैसे अगर हम बड़ा एक इजी एग्जाम्पल देख लें कि अगर मैं S3 ले लूँ परमुटेशंस ग्रुप, तो सबको पता है इसका आर्डर जो होता है 6 होता है, तो 2 इंटू 3 मैं लिख सकता हूँ। 2 एंड 3 आर डिफरेंट प्राइम्स, बट ये अवेलियन नहीं है, सबको पता है S3 इज नॉन अवेलियन ग्रुप, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया ऑप्शंस। इसके बाद कहा है कि G इज अवेलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ आर्डर 2। यस, दिस इज ए रिजल्ट। ये तो एक रिजल्ट की बात है यहाँ कि अगर हमारा कोई ग्रुप है जिसके नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर 2 हो जाए, मीनिंग फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G आर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2, मीनिंग्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, A नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि सारे लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में ऐसा होता है, इसका आर्डर 1 होता है। तो जितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हों अगर उनका आर्डर अगर 2 हो जाए तो यस दिस G अवेलियन, तो G अवेलियन होता है। ऐसा बड़ा सिंपल प्रूफ है, तो प्रूफ की बात नहीं जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर्स में इसके प्रूफ हुए हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो उसके प्रूफ में हम लोग नहीं जाते हैं। दिस इज ए रिजल्ट हियर। अगर किसी भी ग्रुप का नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के सारे एलिमेंट का आर्डर अगर 2 है तो वो डेफिनेटली वो साइक्लिक होता है, सॉरी अवेलियन होता है। तो ये ऑप्शन तो मेरा ट्रू है, दिस इज राइट हियर। अच्छा, एक बात यहाँ और है
कि G इज अबेलियन, कह रहा है कि G अबेलियन होगा इफ G बाई जेड जी इज साइक्लिक वेयर जेड जी इज सेंटर ऑफ G। क्या ऐसा है क्या? यस, डेफिनेटली दिस इज अगेन ए रिजल्ट। एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारा G कोई ग्रुप है और G बाई जेड जी, ये जो कोसेंट ग्रुप बना सबको पता है, G बाई जेड जी दिस इज ए व्हाट, इज ए कोसेंट ग्रुप, दिस इज ए कोसेंट ग्रुप, ये हमारा कोसेंट ग्रुप होता है। अगर ये कोसेंट ग्रुप साइक्लिक हो जाए और ये कंडीशन हो कि जेड जी हमारा सेंटर हो G का, तो तब G जो होता है अबेलियन होता है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी है, तो एक रिजल्ट भी है, एक थ्योरम भी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो दिस इज द ट्रू हियर। डी ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि G अबेलियन होगा इफ आर्डर ऑफ G इज इक्वल टू पी क्यूब वेयर P इज ए प्राइम। कोई ग्रुप G अबेलियन हो जाएगा अगर उसका आर्डर P क्यूब हो वेयर P इज प्राइम। तो ऐसा भी कोई रिजल्ट हम नहीं पढ़े, कोई ऐसा रिजल्ट भी तो नहीं जानते हैं कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर P क्यूब है। इसके ऑलरेडी क्वेश्चन हम CSIR में सॉल्व किए हैं, इस पर डिटेल्स में इसकी बात वहाँ की गई थी, बट यहाँ भी बात कर देना है कि बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स हैं जिस इसको जो है कैंसिल कर देंगे इस ऑप्शन को। जैसे अगर हम क्वाटर्नियन ग्रुप की बात यहाँ कर लें, Q8 की बात कर लें, तो जो आर्डर ऑफ Q8 होता है वो 8 होता है, और 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, डेफिनेटली 2 इज ए प्राइम, 2 प्राइम नंबर है मेरा। लेकिन ये जो Q8 होता है हमारा वो अबेलियन होता है, दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप, Q8 इज नॉन अबेलियन ग्रुप, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, सारे लोग जानते हैं इसको, Q8 की महिमा को, कि दिस इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। तो इसकी मीनिंग मेरी ये हो गई कि ये जो MSQ का जो क्वेश्चन था 16 जो IT एग्जाम वालों ने पूछा था, B एंड C आर ट्रू हियर, बट बोथ A एंड D ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी 16 का ही है और वो MSQ नहीं है, वो जो मेरा है वो MCQ क्वेश्चन है ये, दिस इज द MCQ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा हमें बात कर लें, पहले उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लूँ। तो कहने का मतलब था ये जो मेरा क्वेश्चन था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई वैसी बड़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, केवल बस रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 16 के, बट वो हमारा MCQ का है, एक ही ऑप्शन ट्रू वाला है, वो देखते हैं उस क्वेश्चंस में क्या बातें कही गई हैं। जो पेपर सेटर है वो आपसे क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन ये है हमारा, वो जो क्वेश्चन है, इन द परमुटेशन ग्रुप, इन द परमुटेशन ग्रुप SN, और ये जो n है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, if H be a smallest subgroup containing all three cycles of SN, all 3 cycles of SN, then which of the following are true? Then which of the following are true? अब इसमें से कौन ऑप्शंस हैं जो मेरे ट्रू हैं? ऑप्शन ए की बात है। अगर इस ऑप्शन की बात की जाए तो इस ऑप्शन में ही ये बात वहाँ आई हुई है, क्या H का आर्डर 2 होगा, आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2, ये बात है, आर्डर ऑफ H 2 होगा। B की हमारी जो बात आई हुई है कि इंडेक्स ऑफ ये है, इंडेक्स ऑफ H इन SN इज 2 है, ये बात है। ऑप्शन C जो हमारा है, C ऑप्शन में जो बात की गई है कि H अबेलियन होगा, H इज अबेलियन, और जो लास्ट ऑप्शंस की जो बात है यहाँ मेरी की गई है H इज इक्वल टू SN होगा, इस ऑप्शंस की बात की गई है। तो चलते हैं देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस IT एग्जाम वालों ने इस पर लेके बनाया हुआ है।
क्वेश्चंस क्या है पहले उसका थोड़ा हम डिटेल्स में बात यहाँ कर लें। कह रहा है इन द परमुटेशन ग्रुप एशियन। अच्छा गाइस यहाँ एक बात ध्यान देंगे, जब ऐसा कहीं चीज़ अंदर ब्रैकेट में लिखा हो तो ये की वर्ड्स होते हैं, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस। यानी मीनिंग है कि एशियन जो आप परमुटेशन से ग्रुप ले रहे हैं वहाँ एन ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 5, एन इज गिवन हियर। तो जब एन ऐसा कहीं गिवन हो, कहीं कोई बात की हो, तो दिस इज द की वर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। यानी मतलब हम एशियन के उन रिजल्टों पे बात करेंगे जो 5 है और 5 से ग्रेटर देन है। लेस देन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, उसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी या नहीं वहाँ बात नहीं की गई है। तो ये की वर्ड्स होते हैं और लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। उसके बाद क्या कहा है कि इफ़ एच बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल ऑफ एशियन, अरे एशियन नहीं है, कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स, एशियन की बात लिखी हुई नहीं बट ये है सिंपली कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स। मतलब एच जो है वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है। और कैसा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है? जिसमें सारी 3 साइकिल्स कंटेंट करती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कहा है कि इनमें से कौन ऑप्शन जो है मेरा ट्रू है, उसकी बात करनी है। पहला ऑर्डर ऑफ एच 2 होगा, क्या उस सब ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा। अच्छा इंडेक्स ऑफ एच इन एशियन इज 2 होगा, क्या ऐसा है? अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है बाद में आगे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है एच इज अवेलियन, क्या एच अवेलियन होगा। और डी है क्या एच इज इक्वल टू एशियन होगा। सिंस एम एस क्यू का एक क्वेश्चन है तो ऑप्शन केवल ओनली 1 ऑप्शन ट्रू होंगे, बाकी ऑप्शन तो हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वे ट्रू नहीं होंगे। तो देखते हैं अब हम लोग इसके फॉर सिंप्लिसिटी, ऐसा कोई ये जो प्रूफ जो मैं करने जा रहा हूँ ये मैथमेटिक का जनरल प्रूफ नहीं है, बट ये जो एम एस क्यू या एम सी क्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं दिस इज ए ट्रिक आइडिया। एक मेरी ट्रिक आइडिया डेवलप होती है कि एन की जो वैल्यू दी हुई है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेकर के वर्क कर देते हैं। तो वर्क करते हैं तो मुझे पता है कि बहुत सारे उसमें से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं और बड़ा एक खूबसूरत टेक्निक है टू सॉल्व द मैथमेटिक्स विच एम एस क्यू जो क्वेश्चन है वो एम एस क्यू के हैं या एम सी क्यू के हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स की तरह वर्क करता है। तो देखते हैं यहाँ एन इज इक्वल टू 5 लेकर के थोड़ा हम वर्क करते हैं। मीनिंग मैं S5 पे थोड़ा वर्क करने जा रहा हूँ, ये है। अच्छा कुछ इसमें थोड़ा मैं रिजल्ट की यहाँ बात कर दूँ, थोड़ा बहुत ज़रूरत है मेरी यहाँ कि अगर मेरा कोई परमुटेशन ग्रुप एशियन है तो इसमें जो साइकिल है आर लेंथ की उसके जो नंबर होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आर इज इक्वल टू 1/r इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये रिजल्ट्स होता है कि आर लेंथ की जो डिस्टिंक्ट साइकिल होगी परमुटेशन ग्रुप एशियन में जनरल में तो उसकी जो वैल्यू होगी 1/r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होती है। अब इसमें क्या कहा है कि कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स, मतलब एच जो सब ग्रुप है स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है एशियन का ऐसा है जिसमें सारे 3 साइकिल्स कंटेंट करते हैं। तो अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बात ले ली है S5, तो देखते हैं कि S5 में कितने 3 साइकिल्स के लेंथ मिलते हैं, कितनी नंबर्स ऑफ द 3 साइकिल्स आती हैं। तो 3 साइकिल्स, नंबर ऑफ 3 साइकिल, number of 3 cycles in S5 1/r meaning 1/3 into factorial n meaning factorial 5 upon factorial 5 minus 3 as 1/3 into factorial 5 into 4 into 3 into 2 upon this is the factorial 2 meaning 2 3 2 जा 6 20 हो गया। ये मीनिंग क्या हो गई हमारी कि जो S5 को लेकर के अगर मैं वर्क करूं तो S5 का वो सब ग्रुप जिसमें सारे 3 साइकिल्स कंटेंट करेंगे उनके नंबर्स मेरे 20 होंगे। दीज आर द 20 एलिमेंट्स इन द एच। अब यहाँ बात मेरी क्या कही है, ये ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 तो होगा ही नहीं। मतलब जो केवल 3 साइकिल्स ही जो केवल कंटेंट करेगा उसके ही केवल नंबर 20 है और बाकी 3 साइकिल्स के अलावा भी एलिमेंट कंटेंट कर सकते हैं। मीनिंग यह है कि जो 3 साइकिल्स जो कंटेंट कर रहे हैं वही 20 हैं, तो ऑर्डर ऑफ S2 कहाँ से होगा? डेफिनेटली दिस नॉट इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि एच एक्चुअल में बनेगा कैसे, तो थोड़ा उसको देख लें एक बार, उस क्वेश्चन का थोड़ा यहाँ डीप में बातें कर लें कि कह रहा है
H इज ए, पहली जो बात आई है H इज ए सब ग्रुप, ये सब ग्रुप की बात है। अच्छा, ये जो सब ग्रुप है आप एशियन है, डेफिनेटली नो डाउट, क्योंकि एशियन परमुटेशंस ग्रुप की ही बात यहाँ की जा रही है, तो जो भी सब ग्रुप बनेगा वो एशियन का ही बनेगा। एशियन का सब ग्रुप है। अच्छा, एच के बारे में मेरी क्या राय है? एच के बारे में जो क्वेश्चंस में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो बातें हैं। पहला ये है कि एच जो है ये कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल्स, ये बात है। और जो दूसरी बात है एंड इट इज स्मॉलेस्ट, ये छोटा से छोटा है, यानी एशियन का ये छोटा से छोटा सब ग्रुप है जो 3 साइकिल्स के सारे एलिमेंट को अपने पास कंटेंट करता है। ये 2 बातें हैं यहाँ। अब चलते हैं इन 2 बातों से, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं। अब जैसे, अच्छा दूसरी एक बात और मुझे ये पता है कि जो एशियन का जो सब ग्रुप जो बनता है वो हमारा इवन परमुटेशन होता है, कि अगर हम 8 परमुटेशंस ले लें तो दे कैन नॉट बी मेक द मतलब एशियन में तो सारे इवन एंड ऑड आएंगे, बट उसके जो सब ग्रुप बनेंगे, जैसे यहाँ सब ग्रुप अगर मुझे एशियन की बात करनी है तो उसका सबसे बड़ा जो सब ग्रुप होता है, लिसनर ये ध्यान दें, वो एन होता है। दिस इज द, और इसको मैं अल्टरनेटिंग ग्रुप करता हूँ, और इस एन का जो आर्डर होता है, आर्डर ऑफ एशियन बाई 2 होता है, मीनिंग फैक्टोरियल n बाई 2 होता है, और इसमें सारे इवन परमुटेशन होते हैं। एशियन के सारे इवन परमुटेशंस होते हैं, एक भी मेरा ऑड परमुटेशन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब ग्रुप प्रूफ करना होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशंस इज अगेन इवन परमुटेशंस, बट प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन इज इक्वल टू ऑड परमुटेशन। तो अगर हम सेट जो है इवन परमुटेशंस का बना रहे हैं तो उसमें 8 प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस करेंगे तो इवन आएंगे, कभी भी 8 परमुटेशंस आने की संभावना नहीं होगी। जो भी कंटेंट होगा वो सब हमारा इवन परमुटेशंस होगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में लेकर के हम यहाँ वर्क करें तो देखें क्या होता है। अब कह रहा है कि सब 3 साइकिल्स कंटेंट करता है, हम 5 सिंबल पे लेके अभी वर्क कर रहे हैं। देख 3 साइकिल्स हमने 1 2 3 ले लिया, एक हमने यहाँ 3 4 5 ले लिया। अब इसका अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि एच में ये भी होगा, एच में ये भी होगा, कहा ही गया है एच कंटेंट ऑल 3 साइकिल्स, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं तो अगेन ये एच में मिलना चाहिए। तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ से देख लें, 1 रिप्लेस बाई 1 बट 1 रिप्लेस बाई 2, तो 1 रिप्लेस बाई 2, 2 यहाँ देखते हैं 2 रिप्लेस बाई 2 बट 2 रिप्लेस बाई 3, तो फाइनली 3, 3 रिप्लेस बाई 4 बट 4 रिप्लेस बाई 4, तो दिस इज द 4 हियर, 4 रिप्लेस बाई 5 एंड 5 रिप्लेस बाई 5, दिस इज द 5, 5 देख लें, 5 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 1 एंड 5 रिप्लेस बाई 1, दिस इज द क्लोज्ड। ये इवन परमुटेशंस है, ये भी मेरा इवन परमुटेशंस है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस इज अगेन परमुटेशन से 5 से ये साइकिल जो है लेंथ 5 है, तो डेफिनेटली ये मेरा इवन परमुटेशन होगा, यानी ये भी तो मेरा एच में बिलोंग करेगा, एब्सोल्युटली। यानी अगर इस टाइप का मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो डेफिनेटली ये मेरा एच में बिलोंग करेगा। अब थोड़ा नेक्स्ट मैं यहाँ देख लूँ, एक और साइकिल ऐसी ले लूँ, तो उस साइकिल की बात मेरी क्या आएगी। उस साइकिल से हम यहाँ 1 2 3 ले लें और 2 3 4 ले लें, अगेन 2 साइकिल्स हैं ये, और ये एच में होंगे। अब इनका प्रोडक्ट देख लें क्या आएगा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका जो मेरा प्रोडक्ट आएगा देखें, 1 स्टार्ट करते हैं, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 3, तो 1 रिप्लेस बाई 3, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 4 एंड 3 रिप्लेस बाई 4, 4 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 3, तो 4 रिप्लेस बाई 2 फाइनली, एंड 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 1, तो फाइनली 2 रिप्लेस बाई 1, 1 3 4 2 आ गया। एंड दिस इज व्हाट, this is what 1 2 3 4 yes नहीं, this is the odd permutations, perhaps this is some sealing mistake here. What is the product? Definitely this is the 3 cycle and again this is the 3 cycle here and this cycle is not equal, but product इसका मेरा H में आना चाहिए तभी तो सब ग्रुप होगा। तो प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं। 1 अगर यहाँ पिकअप करें तो 1 रिप्लेस बाई 1 बट 1 रिप्लेस बाई 2 हियर, तो 1 रिप्लेस बाई 2, 2 देखते हैं, 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 1, तो फाइनली जैसे 2 रिप्लेस बाई 3 एंड 3 रिप्लेस बाई 1, तो 2 रिप्लेस बाई 1, दिस इज द क्लोज। 1 2 हो गया, 3 देख लें, 3 रिप्लेस बाई 4 एंड 4 रिप्लेस बाई 4 एंड दिस इज द 4। 4 पे आते हैं, 4 रिप्लेस बाई 2 बट 2 रिप्लेस बाई 3, तो 4 रिप्लेस बाई 3, फाइनली दिस इज द क्लोज्ड हियर, साइकिल क्लोज्ड। तो 1 2 3 4
S, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल एंड दिस इज द ट्रांसपोजिशन, दिस इज अगेन अ ट्रांसपोजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन, सॉरी इसका आर्डर मेरा ट्रांसपोजिशन, ईच ट्रांसपोजिशन का आर्डर 2 होता है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब ये आर्ड है और ये भी आर्ड है। प्रोडक्ट ऑफ 2 आर्ड परमुटेशंस इज अगेन ए इवन परमुटेशंस, तो अगेन दिस इज बिलोंग्स टू H हियर, ये अगेन मेरा H में बिलोंग कर रहा है। मीनिंग हमारी यहाँ क्या हो रही है कि अगर हम यहाँ H जो कंटेनिंग 3 साइकिल्स पूरी कर रहा है, उस साइकिल्स को लेके अगर वर्क करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ कि H में हमारा जो है आर्ड परमुटेशंस नहीं आएगा। H डज नॉट कंटेन आर्ड परमुटेशन, ये परमुटेशन उसको कंटेंट नहीं करना है। H डज नॉट कंटेन आर्ड परमुटेशन, इसकी मीनिंग ये होगी कि H जो होगा हमारा वो इवन परमुटेशन कंटेंट करेगा। अब वहाँ अगर हम ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उस ऑप्शन में एक लास्ट ऑप्शन था H इज इक्वल टू SN का, H इज इक्वल टू SN होगा क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि SN में अच्छा हमें 5 वर्क करना तो 5 लेना, कोई बात नहीं, जैसा 5 पे वर्क होगा वैसा 6 पे वर्क होगा। क्या H इज इक्वल टू S5 होगा क्या? लेकिन S5 में तो इवन भी परमुटेशन है और आर्ड भी परमुटेशन है और इसमें तो केवल इवन परमुटेशन आ रहे हैं, तो H इज इक्वल टू S5 नहीं हो सकता है। मीनिंग है कि H नॉट इज इक्वल टू S5 है, सॉरी SN नहीं हो सकता है, तो लास्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये यहाँ कहा है क्या H अबेलियन होगा क्या? तो सब लोग जानते हैं कि हमारा जो परमुटेशन जो ग्रुप होते हैं फॉर n ग्रेटर देन 2 वो नॉन अबेलियन होते हैं, तो मेरा नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, वो भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मेरा यहाँ बचा कि जो इंडेक्स ऑफ H होगा इन SN वो इस 2 होगा, ये बात यहाँ आ जाएगी। मीनिंग ये हो जाएगी कि इंडेक्स ऑफ H लास्ट जो उसका ऑप्शन जो बचा रहेगा जो ट्रू है, इंडेक्स ऑफ H इन SN इज इक्वल टू 2 होगा ही। मीनिंग हमारी ये हो गई कि जो SN बाई H जो मैं निकालूंगा, अच्छा एक बात और है कि अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स अगर 2 होता है तो वो नॉर्मल होता है, तो मीनिंग ये होगी मेरा नॉर्मल होगा, SN नॉर्मल होगा। और SN का जो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होता है बड़ा फेमस जो है वो AN होता है, और AN मैंने पहले भी कहा था कि AN कंटेन्स ऑल इवन परमुटेशन, जिसमें आर्ड परमुटेशंस नहीं आ सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज ट्रू है, ये ऑप्शन ही सही है, बाकी जो ऑप्शन है मेरे वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब इसमें फाइनली एक और क्वेश्चन रहा है, उसको भी देख लें, बस विद इन कुछ सेकेंड का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये भी MCQ का ही है, एक ही क्वेश्चन ट्रू हो सकता है कि जो होमोमॉर्फिज्म्स पे क्वेश्चंस बनाया गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये होमोमॉर्फिज्म पे। क्वेश्चन ये था कि द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप Z4 to Z7 इज, पहला जो ऑप्शन था वो 7 था, सेकंड जो ऑप्शन था वो 3 था, और नेक्स्ट जो ऑप्शन था 2 था, और लास्ट ऑप्शन जो था वो 1 था, ये था। तो फिर ये तो एक लाइन क्वेश्चन से ताबड़तोड़ कोई भी सॉल्व कर सकता है, मैंने बताया भी था। कोई भी होमोमॉर्फिज्म्स जो ZM to ZN बनता है ये इस साइक्लिक सब ग्रुप के बीच में, ये होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म्स बनते हैं वो होते हैं मेरे GCD ऑफ M, बस ये होता है रिजल्ट्स। तो फिर ये Z4 और Z7 के बीच में जो मेरे होमोमॉर्फिज्म्स बनेंगे ये होगा GCD ऑफ 4 7, और सबको पता है GCD ऑफ 4 7 मेरी वैल्यू 1 आती है, तो 1 इसमें टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, तो इसका D ऑप्शन ट्रू होगा, बाकी हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ IT एग्जाम से पिकअप किया था, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस IT एग्जाम्स के सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी मेरी टॉपिक फिनिश हुई है उस पर जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस से बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी
ये तो फिर क्वेश्चन दिस इज़ अ वेरी इजी, इसमें कुछ दम ही नहीं था। ये क्वेश्चन था थोड़ा टेक्निकल उठाया गया था। इसका पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, रिजल्ट पे थे, बाकी उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ये थोड़ा कुछ बहुत ट्विस्टिंग था, बाकी दीज आर ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो मुझे उम्मीद है गाइस सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।